नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। यूपी पुलिस 60,244 के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि जो लास्ट वैकेंसी 2010 में आई थी यूपी होमगार्ड की, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और था। अब जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और है। तो जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो न्यू वैकेंसी कब तक आ जाएगी, उस वैकेंसी के बावजूद जो यूपी होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी होती है, उनकी सैलरी होती है, ड्यूटी टाइमिंग होती है, और बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, लास्ट वैकेंसीज, एज, हाइट, ठीक है, और यहां पे मैंने सैलरी लिखा है, ठीक है, सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो फुल मोटिवेटिव एवं इंफॉर्मेटिव रहने वाली है यूपी होमगार्ड के लिए। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जो साथी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेने के इच्छुक हैं तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी साथी बस वीडियो को लास्ट तक देख लें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्या यूपी होमगार्ड की भर्ती आएगी? तो 99% ये संभावना है कि जो लास्ट वैकेंसी 2010 में आई थी और धीरे धीरे 13-14 साल उस वैकेंसी को हो चुके हैं। तो फाइनली हुआ क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की समथिंग अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख प्लस 2010 के बाद में समथिंग 1.5 लाख के ज्यादा वैकेंसी हो चुकी हैं। कांस्टेबल का सिलेक्शन हो चुका है यूपी पुलिस में, लेकिन 2010 के बाद में होमगार्ड की वैकेंसी नहीं आई है। 2010 के बाद में अगर मैं बात करूं तो समथिंग 50% जो होमगार्ड थे जिनकी एज पूरी हो चुकी थी वो रिटायर हो चुके हैं। तो 99% संभावना जो निकल के सामने आ रही है वो यूपी होमगार्ड न्यू वैकेंसी 2024 की आ रही है। तो सभी साथी वैकेंसीज की मैं बात करूं तो समथिंग 38 से 40 हजार वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, 38 से 40 हजार आने वाली है। इस बार क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं तो 12th रखी जाएगी, क्वालिफिकेशन 12th रखी जाएगी। पिछली बार 10th से हमने फॉर्म फिल किए थे और बावजूद हुआ क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस में हाई स्कूल की कट ऑफ जिसकी ज्यादा थी उसका सिलेक्शन हो गया था। हाई स्कूल में जिसकी कट ऑफ ज्यादा थी उसका सिलेक्शन हो गया था। कट ऑफ के बाद में ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली होमगार्ड की वर्दी आपके कंधों पर थी। लेकिन इस बार चीजें सिलेक्शन प्रोसेस में बदलने वाली हैं। वो क्या हो सकता है, सेम टू सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रक्रिया है वो आपको शायद इस बार देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपका एग्जाम, ठीक है, 12th की क्वालिफिकेशन के बाद में जो आपका एग्जाम है, एग्जाम होगा, फिर दौड़ होगी। दौड़ कितनी होगी, 4800 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट के लिए और 2400 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए। टाइम में थोड़ा सा आपको जो चीज छूट है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी 38 से 40 हजार आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं लास्ट वैकेंसी की बात करूं तो 2010 में आई थी, जो मेरिट बेस्ड थी, मेरिट बेस्ड, ठीक है। एज की मैं बात कर लेता हूं तो 18 से 45 साल जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह 18 से 25 साल नहीं, 18 से 45 साल। यहां पर एज का रिलैक्सेशन आपको पहले से ही इतना ज्यादा देखने को मिला है या मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश जो वैकेंसी अभी तक हुई है या जो 60,244 पोस्ट पर अब वैकेंसी होने वाली है, री एग्जाम होने वाला है, तो इसमें समथिंग 50 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, 40 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, री एग्जाम, ठीक है। तो जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश इन 60,244 पोस्ट पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे उनके लिए यूपी होमगार्ड बहुत अच्छा मौका है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूपी होमगार्ड में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बावजूद आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी होमगार्ड को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, उसकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है, ठीक है। तो एज की मैं बात कर रहा था 18 से 45 साल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, 18 से 50 साल ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। हाइट की मैं बात कर रहा हूं 167 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये 78.5 चेस्ट है, एसटी कैटेगरी का चेस्ट है 76.5 सेंटीमीटर। फुलाव 5 सेंटीमीटर का हर वैकेंसी में अब होने लगा है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट और 147 सेंटीमीटर हाइट जो है वो एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट की हाइट है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यूपी होमगार्ड न्यू वैकेंसी 2024 में अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे।
लेकिन ड्यूटी अदर स्टेट वालों को यूपी में ही करनी पड़ेगी, इस चीज का आप ध्यान कर लेना। यूपी में कहां, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यूपी में करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात कर लेता हूं होमगार्ड की सैलरी के बारे में, तो मैंने यहां पे लिखा है सैलरी 25,000 के आसपास। फर्स्ट सैलरी आपकी 25,000 बनेगी। आप जैसे ही सिलेक्शन लेके आओगे, वर्दी पहन के आओगे, तो आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। पहले क्या होता था, होमगार्ड को एक साल में 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ड्यूटी करनी पड़ती थी, या उतनी ही मिलती थी। लेकिन अब होमगार्ड की ड्यूटी परमानेंट है, 12 के 12 महीने ड्यूटी मिलती है। और उस ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है, एक प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ में सहचर का काम करते हैं, बिल्कुल साथ में चलना। चाहे वो मुल्जिम ड्यूटी है, चाहे वो पोस्टमार्टम ड्यूटी है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी है, चाहे वो पिकेट ड्यूटी है, किसी प्रकार की ड्यूटी अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ होमगार्ड के जवान करते हैं। ठीक है, होमगार्ड की अलग से पिकेट ड्यूटी, जैसे कस्बों में, क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहता है, तो ड्यूटी का टाइमिंग है 8 घंटे। ठीक है, मात्र 8 घंटे की ड्यूटी, 25,000 सैलरी, एक आकर्षक पैकेज। खासकर जब आप उसी थाना क्षेत्र में रहो जिस थाना क्षेत्र में आपका गांव है। ठीक है, तो उसी थाना क्षेत्र में आपकी ड्यूटी करनी पड़ती है, 8 घंटे की ड्यूटी। ड्यूटी के साथ साथ आप अपने परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हो। ठीक है, बाकी 25,000 सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन हाँ सिलेक्शन प्रोसेस इस बार थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। ठीक है, बाकी होमगार्ड की ड्यूटी के बारे में मैंने बात कर ली। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे निश्चित ही। पुलिस कांस्टेबल की 4-5 वैकेंसियां भर्ती हो चुकी हैं। ठीक है, और अब यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी आएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। एग्जाम में क्या क्या होता है, किस प्रकार की चीजें होती हैं, आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप यूपी पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।